नमस्कार दोस्तों, काश क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में एक बार फिर मैं चंद्रास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत के प्रमुख नदियों का। और उत्तर भारत में प्रमुख रूप से तीन नदी तंत्र है। तीन नदी तंत्र जिसमें नाम आता है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और उसके बाद में नाम आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदी तंत्र है या इनसे संबंधित जो भी नदियां हैं वो लगभग सभी नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलती है उसमें पूरे साल तक पानी बरकरार रहता है। ये आपने याद रखिएगा, वो बारहमासी नदियां होती है। ग्लेशियर वगैरह से निकलती है, ग्लेशियर वगैरह लगातार पिघलते रहते हैं जिसके कारण उन नदियों में लगातार पानी बरकरार रहता है। आज आप अपनी बुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए भारत की प्रमुख नदियां। और भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। हम आपसे एक क्वेश्चन बता दें कि सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है। इस सिंधु नदी तंत्र के अंदर मुख्य रूप से 6 नदियां हैं, जिसमें एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, एक नदी सिंधु नदी। उसके बाद में जो सेकंड नदी है उसमें नाम आता है किसका? झेलम का। उसके बाद में थर्ड जो है उसमें नाम आता है किसका? चेनाब का। उसके बाद में जो फोर्थ है उसमें नाम आता है किसका? रावी का। उसके बाद में फिफ्थ है उसमें नाम आता है किसका? तो याद रखिएगा व्यास का। और उसके बाद में जो सिक्स्थ है उसमें नाम आता है किसका? सतलुज का। ये 6 मुख्य नदियां हैं। कौन से नदी तंत्र के अंदर? सिंधु नदी तंत्र के अंदर। इन सभी 6 नदियों का हम अच्छे तरीके से आज इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसका आंसर कमेंट में, वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हाँ हम उसका आंसर अवश्य देंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी तंत्र का यदि जिक्र करें तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में नाम आता है कौन सी नदी का? तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी का। सिंधु नदी का जिक्र करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। लेकिन सिंधु नदी निकलती कहां से है वो देखें। भारत के उत्तरी छोर के ऊपर एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। आप सभी को मालूम है भारत के उत्तरी छोर पे के ऊपर एक विशाल पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। उस हिमालय पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण 4 भागों के अंदर बांटा है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यदि आपने हिमालय वगैरह नहीं देखा है तो हमारी एक वीडियो है, आप ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला देखिएगा। अच्छे तरीके से विस्तार से आप समझा रखा है। तो आप याद रखिएगा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसको उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में सबसे पहले नाम आता है ट्रांस हिमालय का। किसका नाम आता है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का जिक्र करें तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला। लेकिन इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर एक पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो जम्मू कश्मीर और तिब्बत में फैली है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख माउंटेन रेंज। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो जम्मू कश्मीर में और कहां पर फैली है? तिब्बत में। और इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। कौन सी झील पड़ती है? मानसरोवर झील। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर एक झील पड़ती है और उस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है और उस ग्लेशियर का क्या नाम है? बोखरचू ग्लेशियर। एक मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है और उस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। और इसी बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम था सिंधु नदी। अब सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद, सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद इस क्षेत्र के अंदर बहती है। इस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है? तिब्बत का क्षेत्र है। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत के क्षेत्र में बहती है। आप देख रहे हैं ये तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो याद रखिएगा तिब्बत में इसे तिब्बत का सिंहमुख, तिब्बत का सिंहमुख, तिब्बत का सिंहमुख या सिंगी खगान के नाम से, सिंगी खगान के नाम से जाना जाता है। ये आपने दोनों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत में बहती है, ये कोई शंका वाली बात नहीं है, आप देख भी रहे हैं। बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत में बहती है, तो तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत का सिंहमुख या सिंगी खगान के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खगान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सिंधु नदी आगे बढ़ती है और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, उस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख और दूसरा जिसका नाम है क्या, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। पहले यह एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर बहती थी, लेकिन अब यह नदी लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बहती है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, उसके बाद में आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ती है तो नाम आता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से जब ये आगे बढ़ती है नदी, तो यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चिल्लड़। यहां पर एक स्थान पड़ता है चिल्लड़, या जिसका दूसरा नाम है उसी जगह का दर्दिस्तान। चिल्लड़ या दर्दिस्तान, चिल्लड़ या दर्दिस्तान से यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, तो याद रखिएगा सिंधु नदी। चिल्लड़ दर्दिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसके बाद में यह आगे बढ़ती है और आगे जब बढ़ती है तो यहां पर सुलेमान पर्वत श्रृंखला पड़ता है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला, सुलेमान पर्वत श्रृंखला कोई भी नया पर्वत नहीं है, परंतु हिमालय का ही रूप है। हिमालय को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, सुलेमान के नाम से जाना जाता है। उसी सुलेमान पर्वत के ऊपर से बहती है और सुलेमान पर्वत खत्म होने के बाद में आगे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, और मैदानी क्षेत्र में जब आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है जिसका नाम है मिठन कोट। कौन सा स्थान आता है, मिठन कोट। इस मिठन कोट के पास से अपनी 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करती। इस मिठन कोट के पास से, पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है मिठन कोट, उस मिठन कोट के पास से अपनी 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करती है। उसके बाद में ये सिंधु नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो यहां पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कराची। एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है, कराची। और उस कराची के पूर्व में एक तट पड़ता है जिसका नाम है मकरान तट। कराची के पूर्व में एक तट पड़ता है, एक कोस्ट पड़ता है जिसका नाम है मकरान तट। उस मकरान तट से ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। आपने ये याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु नदी है, इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। आपने देखा बोखरचू ग्लेशियर से निकली थी जो मानसरोवर झील के पास में पड़ता है, वहां से ये निकली थी। उसके बाद में ये आगे लद्दाख से भारत में प्रवेश किया, लद्दाख। उसके बाद में कहां पर गई, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में दर्दिस्तान चिल्लड़ से ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद में आगे बढ़ती है और सुलेमान पर्वत श्रृंखला के साथ में बहती हुई मिठन कोट के पास से अपनी 5 सहायक नदियों का जल प्राप्त करती है और आगे बढ़ती है कराची के पूर्व दिशा में स्थित, कराची के पूर्व दिशा से मकरान तक से ये नदी कहां पर गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। तो ये साथ के साथ में आप नोट करते हुए चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सिंधु नदी जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन ये नदी भारत में कितना बहती है, तो आप याद रखिएगा 1114 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है। सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो तो है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में ये बहती है 1114 किलोमीटर। कौन से ग्लेशियर से निकली थी, बोखरचू ग्लेशियर से। इस बोखरचू ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा 6714 मीटर इस बोखरचू ग्लेशियर की ऊंचाई है। ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बोखरचू ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, हालांकि ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ग्लेशियर से निकलती है, एसएससी ने पूछा भी है। तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से। अब ये तो पड़ती है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और इसके नीचे पड़ती है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर माउंटेन रेंज। सिंधु नदी कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। कौन कौन से, लद्दाख और कौन से, जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है।
इसी जास्कर पर्वत श्रृंखला के पास में इस सिंधु नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। ये जास्कर नदी छोटी सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। इसका अधिक विवरण नहीं मिलता, लेकिन जास्कर नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा से निकलती है और याद रखिएगा लेह के पास में किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में। जम्मू कश्मीर का जो लेह स्थान है, जम्मू कश्मीर का जो लेह स्थान है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। जम्मू कश्मीर का जो लेह है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में यहां से सियाचिन ग्लेशियर वगैरह से, काराकोरम से एक नदी निकल कर आती है। सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम से एक नदी निकल कर आती है और उस नदी का क्या नाम है, सयोक नदी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सयोक किसकी सहायक नदी है, सयोक किसकी सहायक नदी है, तो आपने याद रखना है सयोक सिंधु की सहायक है। सयोक नदी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपने याद रखना है कारगिल की मृत नदी या मृत्यु की नदी किसे कहते हैं, कारगिल की मृत नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। कारगिल की मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है, सयोक को। कारगिल की मृत नदी के नाम से जानते हैं सयोक नदी को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्य एशिया में यारकंडी के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं। मध्य एशिया में यारकंडी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखिएगा मध्य एशिया में यारकंडी के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं, सयोक नदी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यारकंडी के नाम से जो जाना जाता है वो सयोक नदी को। लेकिन इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम आपसे बता दें, यारकंद जो हिल स्टेशन है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन यारकंडी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, सयोक नदी को जाना जाता है मध्य एशिया में। सयोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, एकदम बेहतरीन वीडियो होने वाला। नुब्रा यदि आपसे पूछे कि नुब्रा कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आप याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। ये याद रखना है, सिंधु की सहायक नदी का नाम है नुब्रा। उसके बाद में आपने याद देख लिया सयोक भी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद में एक नाम आता है गिलगित। ये गिलगित एक नदी का नाम है और गिलगित एक गार्ज भी पड़ता है, एक महाखंड भी पड़ता है। गिलगित किसकी सहायक नदी है, तो ये गिलगित भी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। यहां पर ये गिलगित नदी आकर मिलती है सिंधु के अंदर, ये देख रहे हैं गिलगित सिंधु की सहायक है, ये यहां पर आकर मिलती है। और जब गिलगित सिंधु नदी के अंदर आकर मिलती है, जब गिलगित सिंधु नदी के अंदर आकर मिलती है, वहां पर सिंधु नदी एक बहुत गहरा गार्ज बनाती है, एक माखड़ बनाती है। गार्ज की शेप क्या होती है, माखड़ की शेप क्या होती है कि एक संकीर्ण क्षेत्र से एक नदी बहती है, संकीर्ण क्षेत्र से एक नदी बहती है और साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बीच में बहुत गहरी खाई होती है, उसे गार्ज के नाम से जानते हैं। जैसे किसी एक स्थान से लगातार पानी बह रहा है पहाड़ के ऊपर से, वहां पर उसने बहुत ज्यादा गहरी खाई बना दी और साइड में दोनों भाग है वो बहुत ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं, तो बीच में से जो भाग है ना उसे ही हम किस नाम से, गार्ज या माखड़ के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे गहरा गार्ज है गिलगित गार्ज। भारत का सबसे गहरा जो गार्ज है, गार्ज या माखड़ है, वो कौन सा है, गिलगित। और इस गिलगित गार्ज की जो गहराई है वो कितना है, 5200 मीटर। भारत का सबसे गहरा गार्ज गिलगित गार्ज, और इस गिलगित गार्ज की जो गहराई है वो कितना है, 5200 मीटर इस गिलगित गार्ज की गहराई है। आपने याद रखना है सिंधु नदी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। सिंधु नदी तंत्र से संबंधित हम बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है सिंधु नदी। ये सभी पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं, तो नोट कर लिए हैं तो इस वीडियो के अंदर सिंधु नदी से संबंधित कुछ पॉइंट हमने आपसे बताए, ये पॉइंट आपने नोट भी किए। इनकी जो सहायक नदियां है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां हैं, उसका जिक्र हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लगातार हमारे साथ में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।